प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के आखिरी अंश परिशिष्ट अंश को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। 15 पाठ पढ़ाए जाने के बाद जो परिशिष्ट अंश आता है उसमें कुछ पढ़ाए जाने योग्य विषय वस्तु होती है, उसको लेकर हम उपस्थित हैं। संधि हम आपको पढ़ाएंगे। आइए हम संधि पढ़ते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे राजा लोग संधि करते थे यानी मित्रता कर लेते थे, तो यहाँ पर भी वर्णों की मित्रता होती है, जोड़ होता है, उसी को संधि कहते हैं। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि भवति। तत्संधि इति। संधि क्या है? तत्संधि इति वो संधि है क्या? पूर्व पदस्य पहले पद के, पहला पद कौन है? ये पहले पद के अंतिम वर्णेन समम, अंतिम वर्ण के साथ, अंतिम वर्ण इसमें है आ, उसके साथ उत्तर पदस्य बाद वाले पद के पूर्व वर्ण से पहले वाले वर्ण के मेलन से यत परिवर्तनम जो परिवर्तन भवति मैंने होता है, तत्संधि इति वो संधि है। मतलब पहले वाले पद का जो अंतिम वर्ण है उसके साथ उत्तर वाले बाद वाले पद के पूर्व वर्ण के साथ मिलन से पहले वाले का अंतिम और अंतिम वाले का पहला, उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से यत परिवर्तनम भवति जो परिवर्तन होता है, तत्संधि वो संधि। ये ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय है, विद्या आलय। विद्या प्लस आलय देखिए, विद्या अंतिम अक्षर क्या है? आ। कई बच्चे बोलेंगे नहीं इसमें तो द्या है। बहुत से बच्चों को जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगी। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें विद्या में 5 अक्षर हैं बच्चों। आधे व में ई जुड़ता है तो वी बनता है, फिर आधा द होता है, फिर आधा य, फिर आ। तो ये 5 अक्षर हो जाते हैं। और आगे आलय में भी 5 अक्षर होते हैं। आ होता है, आधा ल, अ, आधा य, अ। समझ गए? तो इसमें भी 5 अक्षर। आधे ल में अ जुड़ेगा तो पूरा ल बनेगा, आधे य में अ जुड़ेगा पूरा य बनेगा। तो इसमें कुल 10 अक्षर हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए आ और आ, पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है? आ है। बाद वाले पद का पहला अक्षर क्या है? आ है। इन दोनों को मिल करके क्या बनेगा? एक आ बन जाएगा। ठीक है। अब फिर से जुड़ जाएगा। आधे व में ई जुड़ा, वी, आधा द, य में आ, विद्या, आधे ल में अ, य में अ, विद्या ल य। इस तरह से बनता है। इसी को उदाहरण में दिखा रखा है। विद्या प्लस आलय विद्या, और ये आ, इधर आ लय, आ मिलके एक आ हो गया तो विद्यालय बन गया। तो विद्यालय है बन गया है। ठीक है। इसे कहते हैं दीर्घ संधि। और ये दीर्घ संधि का जो उदाहरण है ये धीरे धीरे भी आएंगे, तो उसको आपको डिटेल में समझाएंगे तब। एवमेव ऐसी प्रकार से यदि अपि, ये यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं देखिए कि 2 अक्षरों में ही मेलन हो। इन्होंने कह दिया ऊपर 2 अक्षरों में मेलन होना चाहिए, परिवर्तन। 2 अक्षरों में एक दूसरे का प्रभाव भी पड़ सकता है और किसी एक अक्षर में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 2 अक्षर मिलकर ही बने, 2 अक्षरों में ही चेंज आए। किसी एक अक्षर में भी डायरेक्ट चेंज आ सकता है और वो आगे वाले से सीधे मिल सकता है। कई बार क्या होता है दोनों अक्षर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, कई बार पहला चेंज हो जाता है और बाद वाले से यूं ही जुड़ जाता है संयोग के कारण, और बाद वाले में कभी चेंज हो जाता है और वो पहले वाले से यूं ही संयोग के कारण जुड़ जाता है। कभी संधि के तहत जी जुड़ जाता है, कभी पहले वाले में सीधे बाद वाला अक्षर चला जाता है, कभी बाद वाले में सीधे पहला अक्षर चला जाता है। आप आगे देखेंगे। जैसे देखिए एवं में वैसे यदि अपि में देखिए ई था और इसको आधा य हो गया तो ये यद्यपि बन गया, ये यण संधि। कवि इंद्र, ई मिलके बड़ा ई हो गया, कविंद्र, ये दीर्घ संधि है। सामान्यतः संधि त्रिविध, सामान्यतः संधि त्रिविध। सामान्यतः संधि क्या है? 3 तरह की होती है। देखिए तद यथा, वह जैसे, तत् यथा, ये शब्द है तत् यथा। तत् माने वह संधि जैसे, त को द हो गया, जस्तु संधि हुई, तद यथा बन गया, द हो गया था यहाँ पे। तो स्वर संधि, अच संधि, वाह। स्वर संधि कहते हैं या अच संधि कहते हैं। वाह माने अथवा। स्वरों को संस्कृत में अच भी कहा जाता है। ठीक है। तो स्वर संधि या अच संधि। ठीक। और व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर होते हैं, आपको पता है अ से अ तक, और व्यंजन बाकी अक्षर व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, व्यंजन भी कहा जाता है। संस्कृत में हल भी नाम है उनका, अ से आधा ल तक, ये आपको बताएंगे बाद में, वाह अथवा। और विसर्ग संधि एक होती है। विसर्ग संधि जो 2 बिंदु होते हैं विसर्ग, इनको लेकर के कोई चेंज होता है तो उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि को क्या कह रहे हैं। स्वर वर्णेन सह, स्वर वर्ण के साथ
स्वरवर्णस्य मेलनम, स्वर वर्ण का मिलना स्वर संधि कथ्यते, स्वर संधि कहा जाता है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिलना स्वर संधि कथ्यते, स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में स्वीकृता स्वीकार किए गए स्वर वर्ण, स्वर जो वर्ण है वो इमे संति, ये हैं, इमे संति ये हैं, अ आ ई उ री री री, और री बड़ा भी होता है, इन्होंने बड़ा छोड़ दिया है। एक बड़ा री जो ऐसे लिखा जाता रहा है, अब ये आजकल फ़ॉन्ट में ही नहीं आ रहा है। तो री, ये बड़ा री हमारे समय तक होता था बचपन में, अब आज की तारीख में फ़ॉन्ट से गायब सा होता जा रहा है, तो इनके पास भी नहीं है। री, ऐसे री जो लिखा है ये इन्होंने दोनों छोटे लिख दिए, जबकि बड़ा री ऐसे होता है। री री देखो दो लिख दिए हैं, लेकिन दूसरे को बनाना भूल गए। ऐसे री में भी एक और आता है बड़े री में, ए आई ओ औ। स्वर संधि में एतेषां परस्पर मेलनम भवति, स्वर संधि में इनका परस्पर मेलन होता है, ये परस्पर मिल जाते हैं। अत्र केचित विशिष्टा संदेह उल्लेखनीय, यहाँ कुछ विशिष्ट संधि उल्लेखनीय है। अत्र मैंने यहाँ पर केचित मैंने कुछ, विशिष्टा संदेह, विशिष्ट संधियाँ उल्लेखनीय मैंने उनका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है।